नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 11 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक हमें कहानी दे रखी है, उसको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों को हल करना है। एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था। उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया। बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब सोता तो वह पंखा करता। सबके समझाने पर भी राजा बंदर को दूर न करता। एक रात राजा सो रहा था। एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। आवाज सुनकर राजा की नींद टूट गई। सारी बात पता चलने पर राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इसके अनुसार हमें प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न है, बंदर ने तलवार उठाई राजा को मारने के लिए, मक्खी को मारने के लिए, पहरेदार को डराने के लिए, पहरेदार को समझाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मक्खी को मारने के लिए बंदर ने तलवार उठाई। दूसरा प्रश्न, पहरेदार बंदर से तलवार नहीं छीनता तो राजा की नाक काट देता, युद्ध पर चला जाता, पहरेदार को भगा देता, तलवार छिपा लेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा की नाक काट देता। तीसरा प्रश्न, बंदर का समानार्थी नहीं है। तो बंदर का समानार्थी कप्पी होता है, मरकट होता है, वानर होता है, मनु। ये इसका समानार्थी नहीं होगा। चौथा प्रश्न, बंदर राजा के क्या क्या काम करता था। तो बंदर है वो राजा के लगभग सारे काम करता था, लेकिन यहाँ पर जो काम बताया गया है वो राजा जब सोता तो बंदर पंखा करता, यानी राजा के हवा पंखे से राजा की हवा करता वो। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य दिए गए, उनको हमें पूरा करना है। तो क, गंदगी पर मक्खियां बैठती हैं। तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खियां आके बैठेगी या भिन भिनाएगी। ख, राजा बंदर से बहुत प्यार करता था। ग, मक्खी बार बार नाक पर बैठने लगी। मक्खी है वो बार बार राजा की नाक पर आकर बैठने लगी। प्रश्न संख्या 6, इस कहानी पर आप 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो ये जो कहानी है इसके अनुसार हमें 3 प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, बंदर से किसको बहुत प्यार था। बंदर से किसको बहुत प्यार था, ये प्रश्न हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा बंदर से राजा को बहुत प्यार था। दूसरा प्रश्न बना लेते हैं हम, राजा की नाक पर बार बार कौन बैठ रहा था। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो राजा की नाक पर बार बार एक मक्खी आके बैठ रही थी। बंदर से तलवार किसने छीनी, ये तीसरा प्रश्न लिख देते हैं हम, बंदर से तलवार किसने छीन ली, ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, विद्यालय में सूचना पट का उपयोग होता है। विद्यालय में सूचना पट का क्या उपयोग होता है वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, कक्षा कार्य करने के लिए, सभी कार्य करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए सूचना पट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, आप घर पर कौन कौन से कार्य करते हैं लिखिए। तो बच्चा है वो घर में कौन कौन से कार्य कर सकता है वो आपको यहाँ पर, आप घर में जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं लिखने जा रहा हूँ, अपने कपड़े पहनना, अपने दांत ब्रश करना, अपना बिस्तर बनाना, व खिलौनों को साफ करना तथा उनको व्यवस्थित रखना। खेलने के बाद खिलौनों को साफ करके व्यवस्थित रखना, ये काम बच्चे कर सकते हैं। तो हो सकता है आप इनके अलावा कोई दूसरे काम करते होंगे तो आप उनको भी लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 9, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, टीबी की जांच करवा कर समय पर उचित इलाज करवाएंगे। 10वां प्रश्न, समास विग्रह कीजिए। तो क में दिया है राधा कृष्ण, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा राधा और कृष्ण, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास होता है, राधा और कृष्ण। ख में है तिराहा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा तीन राहों का समूह है, ये द्विगु समास हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 11 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।